अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस वीडियो या टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्यूअर्स, दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दोज फीमेल्स हु आर गोइंग टू और हु आर प्लानिंग देयर प्रेगनेंसी और हु आर in their first trimester, means in the first term of pregnancy. So let's start with the complications, or first we will discuss the topic what is diabetes or gestational diabetes mellitus, which is occur specifically during pregnancy and maybe it will जो है recover after your delivery, or in some cases or in some critical cases it will continue throughout your lifetime. So the treatment always include daily blood glucose testing and insulin injections. जब आपको एक बार डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोस हो जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि आपको जो है वो डेली ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग करनी होगी और साथ में या तो फिर आपको टैबलेट्स दी जाएंगी या फिर आपको जो है वो इंसुलिन लेना होगी थ्रू इंजेक्शंस। फूड्स हैविंग लो ग्लिसेमिक इंडेक्स मस्ट बी यूज्ड। अच्छा, अब मैंने ये कहा था कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर दोज हु आर गोइंग टू कंसीव और हु आर प्लानिंग फॉर द कंसीविंग. So I am discuss those foods which are low in glycemic index and which are very helpful for you to consume during pregnancy to जो है मेंटेन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ ग्लिसेमिक इंडेक्स. ग्लिसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड की वो पावर है या कैपेसिटी है, जब हम इंटेक करते हैं तो वो किस रेशियो से जो है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ाती है, इसको हम कहते हैं ग्लिसेमिक इंडेक्स. अब हमारे पास डिफरेंट फूड कैटेगरीज हैं जो कि लो, मीडियम और हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स जिन फ्रूट्स का है, और मैं आपको यहाँ पे इलेबरेट करूँगी कि वो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी हाई है, किन का जो है मॉडरेट है और किन का जो है बहुत लो है, और जो सेफ़ हैं आपके पास अगर आपको जो है डायबिटीज़ है या जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो फिर आप वो फूड्स जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंज्यूम कर सकते हैं. मैनी वुमेन हु हैव जेस्टेशनल डायबिटीज़ गो ऑन टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़ ईयर्स लेटर. इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो वेरी करती हैं ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी. कंडीशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर तो कुछ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ डायबिटीज़ ऐसी हैं जो आपकी डिलीवरी के बाद ही जो है वो जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, या आपके जो लेवल्स हैं ग्लूकोज के वो मेंटेन हो जाते हैं. कुछ ऐसी हैं जो आपके पास जो है वो थ्रू आउट चलती हैं, और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें जो है आपको आफ्टर सम ईयर्स जो है वो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो दोबारा से सामने आ जाती है या आपको डायग्नोस हो जाती है. इसके लिए भी बहुत सारे मेजर्स हैं. बेसिकली देयर आर टू टू फाइव बेसिक principles that you have to follow to combat your diabetes mellitus during or after pregnancy. तो लेट्स डिस्कस फूड्स हैविंग लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कौन से हैं हमारे पास जिनको खाने से हमारे ब्लड का जो है ग्लूकोज लेवल जो है वो फ़ौरन से नहीं बढ़ता और जो है वो मेंटेन रहता है. वो है हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स. हमारे पास जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो सभी जो हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में शुमार होती है. और अगर हम जो है शुगर के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो करेला है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. उसका पानी, उसकी ग्रेवी, उसकी करी, आप जैसे भी उसको खाना चाहें. लेकिन जो स्पेसिफ़िकली डायबिटीज़ के हवाले से हम किसी भी ग्रीन वेजिटेबल की बात करते हैं वो हमारे पास करेला ही है. मोस्ट फ्रूट्स, रॉ कैरेट्स, किडनी बीन्स. अच्छा, हमारे पास जो हैं काले चने या सफ़ेद चने, हमारे पास ये बेस्ट सोर्स हैं टू कंट्रोल योर ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आइदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट. हमारे पास जो काले चने और सफ़ेद चने हैं ये हमारे पास बेहतरीन सोर्स हैं, और इनकी जो है ऐसी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास जो हैं वो मेंटेन करती हैं हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को. उसके बाद हमारे पास जितनी भी दालें हैं, हमारे पास जितने भी जो है सीरियल्स आ जाते हैं हमारे पास,
जितने भी हमारे पास जो हैं रा कैरेट्स हैं, हमारे पास जितने भी फ्रूट्स हैं, हमारे पास जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ये सब जो हैं हमारे पास लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कंसीडर होती हैं एंड दे आर सेफ टू कंज्यूम ड्यूरिंग जेस्टेशनल डायबिटीज़। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट हमारे पास कौन से हैं? स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न हमारे पास मीडियम होते हैं। इनकी जो है वो खाने से जो है ये हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो थोड़ा सा राइज़ होता है, लेकिन ये इसके जो बेनिफिट्स हैं जो हमारे पास इसके वो हेल्थ इनके जो हैं न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है वो हमारे पास इतनी अच्छी है कि हमारा अगर थोड़ा सा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ भी रहा है तो वो उसको जो है वो मेंटेन कर देते हैं। बनाना हमारे पास रा पाइनएप्पल है। रा पाइनएप्पल से मुराद यहाँ पे हमारे पास वो वाला पाइनएप्पल है जो हम डायरेक्ट फ्रूट मार्केट से परचेज़ करते हैं, ना कि हम जो है वो कैंड पैक जो हमारे पास आर्टिफिशियल बड़े बड़े स्टोर्स में मिलता है वो वाला नहीं, बल्कि जो रा पाइनएप्पल है वो। उसके बाद हमारे पास रेजन्स हैं, ओट ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड मल्टीग्रेन ओट ब्रांड। इसमें हमारे पास जो है हमारे पास रेज़न में हमारे पास जितनी भी दाखें हैं, हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हमारे पास मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कंसीडर होते हैं, बट दे आर वेरी हेल्दी फॉर अगर हम बात करें उनके आयरन कंटेंट की, इनके फोलेट कंटेंट की, इनकी अगर हम बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, तो रेजन्स आर दी वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू कंट्रोल और टू इंक्रीज़ आवर आयरन लेवल्स इन द बॉडी। उसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास ब्रेड आ जाती है या हमारे पास सीरियल्स हैं जैसे कि ओट मील है, ये हमारे पास जो है वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के वाले कौन से हमारे पास जो है फूड्स हैं वो है वाइट राइस, आपके पास चावल जितने हैं, वाइट ब्रेड एंड पोटैटोज़। वाइट ब्रेड में हमारे पास जितना भी मैदा आ जाता है, हमारे पास पास्ता आ जाता है, हमारे पास वाइट आटे की जो ब्रेड आ जाती है, और अगर हम कुछ लोग हैं जो वाइट आटे के पराठे खाते हैं या वो रोटी खाते हैं, वो भी जो है बहुत ही अनहेल्दी है और वो हमारे बॉडी में बहुत जल्दी जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है और हम अल्टीमेटली जो है हमें इंसुलिन की जो है हमारी डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद मैंने इस वीडियो में जो है आपके लिए एक शेड्यूल मील प्लान ऐड किया है, जिसको फॉलो करने से आप जो है वो अपने क्या कहते हैं अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। उसमें ब्रेकफास्ट में जो है आपके पास आपने एक स्लाइस होल व्हीट टोस्ट लेना है, उसके साथ आपने एक एग लेना है और साथ में आपने 1 कप फैट फ्री मिल्क लेना है। अच्छा, फैट फ्री मिल्क जो है, क्योंकि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एशिया में जो है वो लोगों के पास जो कॉमन चीज़ है वो यही है कि वो चाय लेना पसंद करते हैं। तो अगर आप चाय लेना चाह रही हैं अपने नाश्ते में, तो आप इसके साथ इस तरह कर लें कि आप जो है दूध को रहने दें और इसकी जगह पे जो है आप वो कर लें, चाय कर लें, लेकिन चाय में आपने सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। उसके साथ जो है आपने गुड़ उसकी चीनी की रिप्लेसमेंट में आपने जो है गुड़ का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्नैक की। स्नैक जो है हमारे पास 11 से जो है 10 से 11 बजे सुबह की टाइमिंग में है और उसमें आपने लेने हैं 6 to 4 होल व्हीट क्रैकर्स, या आपके पास बिस्किट्स हैं तो आप वो बिस्किट ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो हैं किसी भी हेल्दी जो चेडर चीज़ है उसके साथ जो है आप अपने क्रैकर्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्रैकर्स का यहाँ पे हमारे पास एक और भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है कि वो हमारे पास जो है वो नोज़िया को प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्नैक्स लंच टाइम की। लंच टाइम में आपने लेनी है 2 चपाती, मीडियम साइज़ चपाती लेनी है। मैंने चपाती का जो है वो स्टैंडर्ड आपको बताया हुआ है कि आपने कौन सी जो है वो चपाती लेनी है। उसमें आपके पास जो है एक हाथ के साइज़ की जो है वो हमारे पास मीडियम साइज़ चपाती होती है, वो आप 2 ले सकती हैं ड्यूरिंग लंच। और उसके साथ आपने लेनी है सैलेड लेना है, आपने जो है उसके साथ आपने उसके साथ जो है रा वेजिटेबल्स लेनी है सैलेड की शक्ल में, और आपने उसके साथ जो है वो 1 कप जो है वो रायता का ले लेना है।
उसके बाद जो है आपके घर में जो भी करी बनी हुई है, अगर आपके घर में कोई दाल बनी हुई है, अगर आपके घर में वाइट चने या ब्लैक चने या कुछ भी बना हुआ है, आप उसके साथ वो खा सकते हैं। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके जो करी है या आपके घर में जो सालन है या ग्रेवी है वो बहुत ही कम ऑयल में तैयार हुई हो। उसके बाद हम बात करते हैं स्नैक की। स्नैक 2 जो है हमारे पास वो शाम को 4 से 5 बजे के दरमियान होता है और इसमें आपने लेना है एक मीडियम एप्पल ले सकती हैं आप उसके साथ पीनट बटर का 1 से 2 जो है टीस्पून ले सकती हैं और उसके साथ जो है आप पॉपकॉर्न ले सकते हैं। या आपके पास ऑप्शनल है, या तो आप पॉपकॉर्न्स खा लें या आप मीडियम एप्पल खा लें, या आप जो है 1 से 2 टेबलस्पून जो है टीस्पून सॉरी वो जो है पीनट बटर के ले सकती हैं। उसके पास जो हम बात करते हैं वो हमारे पास है डिनर में हमारे पास आप ले लें 4 पीसेस जो हैं आपने फिंगर लाइक पीसेस होते हैं हमारे पास फिंगर की लेंथ इतने इतने आप जो है वो चिकन ब्रेस्ट के जो है वो ले लें चिकन पीस ले लें। साथ में आप इसके चीज़ ऐड करें विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू एंड फॉर योर बेबी एंड एड यू कैन ऐड 1 baked पोटैटो एज वेल अलॉन्ग विथ सैलेड। उसके बाद हम बात करते हैं स्नैक टाइम 3 की। अच्छा, स्नैक टाइम 3 में जो है वो आपके पास जो है, क्योंकि रात को हमें मोस्टली फ़ीमेल जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनको जो है वो रात को जो है भूख महसूस होती है, तो वो अपने रात को जो है एक अच्छा सा अपने लिए शेक बना सकती हैं जिसमें वो नट्स डाल सकती हैं, उसमें 1 या 1.5 बनाना का इस्तेमाल कर सकती हैं और उसके साथ जो है वो एक गिलास जो है वो दूध ले सकती हैं, या फिर वो इसको जो है वो एज़ इट इज़ खा सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी की। तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था आपको कि हमारे पास 2 से 5 ऐसे की टिप्स हैं या ऐसे की चीज़ें हैं जिनको हमने यूज़ करना है या अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है टू कंट्रोल डायबिटीज़। आइदर यू आर फीमेल और यू आर अ मेल, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल्स और मेंटेन दैम। तो उसमें हम बात करते हैं रेगुलर फ़िज़िकल एक्टिविटी की। जो रेगुलर हमारे पास फ़िज़िकल एक्टिविटी है, कीप यू फिट टू प्रिपेयर फॉर द बर्थ ऑफ़ योर बेबी। इसका जो सबसे पहला जो मोस्ट बेनिफिशियल जो हमारे पास क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि वो आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को प्रिपेयर करता है फॉर द बर्थ ऑफ द बेबी। हेल्प यू अचीव योर टारगेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब हम एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेस के लेवल जो है वो डाउन होते हैं और स्ट्रेस जो है हमारे पास मेन जो है वो काज है हमारे पास जो है कॉम्प्लिकेशंस का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर वो चाहे उसमें आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल हो, आपके पास स्ट्रेस हो, चाहे फिर वो आपके पास जो है वेट गेन हो या और मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो। उसके बाद हम बात करते हैं एरोबिक एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, स्विमिंग एंड डांसिंग। आजकल जो है वो जिम्स का जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ैशन है, इन है हमारे पास। तो उसके लिए जो है अगर आपको किसी भी किस्म की एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज में, यानी कि सुबह के वक्त की जो वॉक है आपके पास 30 मिनट की, वो आपके पास बहुत ज़रूरी है। आप एक इस तरह कर लें कि आप एक हफ़्ते में जो है वो 15 से 25 मिनट की वॉक करें डेली। उससे ये होगा कि आपके जो हैं वो 150 मिनट्स पर वीक जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और आपका जो है वो डेली की एक्सरसाइज भी होगी, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे और साथ ही साथ जो है आपका जो है स्ट्रेस लेवल भी डाउन रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं योगा एंड पाइलेट्स। मैनी जिम्स एंड स्टूडियोज़ विल डू प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज। अगर आप के पास कोई जिम की सहूलत जो है अवेलेबिलिटी है तो श्योर यू will go and join it, otherwise walk is enough for you. These exercises can help stretching. ये जो एक्सरसाइज हैं वो आपके जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, आपके मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करती हैं, लेंथन एंड स्ट्रेंथन मसल्स एज वेल एज फोकस ऑन द एब्डोमिनल मसल्स। कुछ जिम्स जो हैं हमारे पास वो स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट वूमेन के लिए ऐसे पोज और ऐसे स्ट्रेचेस जो हैं वो रिकमेंड करते हैं जो कि आपके पास जो हैं वो स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में डिलीवरी के प्रोसेस को ईज़ करती हैं। लेकिन आपने ये स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज किसी जो है वो बहुत ही क्वालिफाइड जो ट्रेनर है, जिम ट्रेनर, उसकी प्रेजेंट में करना है। खुद से जो है कोई भी स्ट्रेच या कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी। खुद से अगर आपके पास कोई जिम ट्रेनर मौजूद नहीं है तो आप जो है सिर्फ मैं आपको वॉक रिकमेंड करूँगी, अदरवाइज़ डोंट डू एनी स्ट्रेच ऑन बिहाफ ऑफ योरसेल्फ।
उसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी टिप्स की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है मदर की जो है होल बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, इस वजह से उसका जो है कंट्रोल अपनी बॉडी पे जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है। इसलिए यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपने जिनको फॉलो करते हुए एक्सरसाइज करनी है। फिज़िकल कांटेक्ट और हाई रिस्क ऑफ फॉलिंग लाइक वाटर, सिंकिंग और हॉर्स राइडिंग। अच्छा, आपने जो है वो यहाँ पे बेसिकली जो है वो ये कह रहे हैं कि फ़िज़िकल कांटेक्ट आपने नहीं करना है गीली जगहों पे, या हॉर्स राइडिंग जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं आपने उनमें पार्टिसिपेट नहीं करना। अवॉइड वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है बहुत ही एहतियात और जो है वो क्वेश्चंस रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो स्लिप होने का ख़तरा होता है। इसलिए आपने जो है अपने पहले तो आपने शूज़ पहनने हैं, और शूज़ का आपने ऐसे शूज़ लेने हैं जो बेसिकली आपके पास वॉक के लिए हों और जो है वो स्लिप रेजिस्टेंट हो। अवॉइड डूइंग एक्सरसाइज लाइंग ऑन योर बैक आफ्टर द 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी को रीच करते ही जो है आपने ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जो कि सिर्फ बैठ के या खड़े होके परफॉर्म कर सकें आप। अवॉइड बीइंग स्टिल इन द सेम पोजीशन फॉर टू लॉन्ग। आपने कोई भी जो है स्ट्रिच करना है या आपने कोई भी पोज़ है आपका, वो आपने अवॉइड करना है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सेम पोजीशन में ना हो। उसके बाद जो है अवॉइड टू मैनी वन साइडेड एक्सरसाइजेज लाइक वॉकिंग, लंजेस और सिंगल लेग स्टेप्स अप्स इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने जो है सेफ साइड जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ वॉक। वॉक जो है वो आपके पास बेहतरीन है, और उसमें जो है आपके पास एहतियात करने के लिए भी सिर्फ एक चीज़ है, वो है आपके पास आपके शूज़ आपने जो है वो स्लिप रेजिस्टेंट लेने हैं, जो कि आपके पास जो हैं वो मोटे सोल वाले हों और वो जो है आपको स्लिप होने से बचा सकें। तो फिर ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।